अगर आपके घर में इंडेन, भारत गैस या एचपी का गैस सिलेंडर आता है तो ये खबर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एलपीजी को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे इग्नोर करना आगे चलकर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक एलपीजी की ई-केवाईसी नहीं कराई तो आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि आखिरी तारीख क्या है, बल्कि मोबाइल से ई-केवाईसी करने का पूरा तरीका भी आपको बताऊंगी। कौन सी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, कहां पर जाना है और वेरिफिकेशन कैसे करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। सबसे पहले जो पूरा मामला है वो समझ लेते हैं संक्षेप में। एलपीजी ग्राहकों की पहचान वेरीफाई करने के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी करवाई जा रही है। इंडियन ऑयल की तरफ से ग्राहकों को 16 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी पूरा कराने की जो जानकारी है वो दे दी गई है। हालांकि डेडलाइन को लेकर एक्सटेंशन की खबरें भी सामने आई हैं, इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया की जानकारी पर भरोसा करने की जगह आप अपने एलपीजी कनेक्शन का करंट केवाईसी स्टेटस जो है ऑफिशियल सोर्स से जरूर चेक कर लीजिए। अब सवाल यह है कि अगर ई-केवाईसी आपने नहीं करवाई तो क्या आपका गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, डेडलाइन निकलते ही आपका एलपीजी कनेक्शन उसी वक्त हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, ये जानकारी सही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वेरिफिकेशन पूरा नहीं होने पर जो डोमेस्टिक सिलेंडर आप जो अब तक जिन पैसों में ले रहे थे, जिस रेट पर ले रहे थे, उससे ज्यादा आपको मिल सकता है, यानी कि ज्यादा पैसे आपको चुकाने पड़ सकते हैं। इसलिए इसे पेंडिंग छोड़ना समझदारी नहीं होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि घर बैठे बैठे एलपीजी की ई-केवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप चेक कर लीजिए कि आपके पास एलपीजी कनेक्शन कौन सा है, इंडेन का है, भारत गैस का है या फिर एचपी गैस का है। इसके बाद जिस भी कंपनी का है आप जो है अपने फोन में उसकी ऑफिशियल ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गूगल पर दिखने वाला कोई भी रैंडम ऐप या फिर व्हाट्सएप पे आया कोई भी लिंक देखकर ऐप डाउनलोड आपको नहीं करना। ऑफिशियल ऐप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिएगा। अब ऐप को खोल लीजिए यहाँ पर, यानी कि उसे ओपन कर लीजिए। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको वहां पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने एलपीजी सेक्शन में आपको चले जाना है। यहाँ आपको केवाईसी या ई-केवाईसी या फिर आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ा ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन को आपको खोल लेना है। अब स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए, ध्यान से देखिए। जहां पर कंसेंट मांगा जाए वहां पर कंसेंट देकर आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। और अब आपको जो है फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन एक नजर आएगा, तो उसके लिए कैमरा को परमिशन दीजिए। उसके बाद मोबाइल को अपने चेहरे के सामने रखिए, चेहरा साफ दिखाई दे, रोशनी ठीक और स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से फॉलो कीजिए। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद एक काम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अपना केवाईसी स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा। सिर्फ आधार जो है डाल देने से, वेरिफिकेशन शुरू कर देने से ये मतलब नहीं होता कि आपकी केवाईसी पूरी हो गई है। स्टेटस में अगर आपको वेरीफाइड, कंप्लीटेड या सक्सेसफुल जैसा कंफर्मेशन दिखाई दे तभी समझिएगा कि प्रोसेस जो है पूरा हो गया है। अगर पेंडिंग दिखाई दे तो आपकी केवाईसी अभी पूरी नहीं हुई है। और अगर आपको ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाने में दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करवानी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। सीधे आप जो है ऑथोराइज्ड एलपीजी एजेंसी पर जाइए और वहां पर कहिए कि आपकी ई-केवाईसी पेंडिंग है, वहां से आपको आगे की प्रक्रिया में मदद मिल जाएगी। अब एक और जरूरी सवाल, ई-केवाईसी आखिर जरूरी क्यों की जा रही है? इसका मकसद है एलपीजी कनेक्शन की पहचान वेरीफाई करना, ताकि डोमेस्टिक एलपीजी की सुविधा सही ग्राहक तक पहुंच सके और गलत या फर्जी चीजों में इसका इस्तेमाल जो है वो रोका जा सके। इसलिए अगर आपके घर एलपीजी कनेक्शन है तो एक बार अपना केवाईसी स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपका केवाईसी पहले से ही कंप्लीटेड हो और आपको कुछ करने की जरूरत ना ही पड़े। अब सबसे जरूरी वार्निंग, ई-केवाईसी के नाम पर आने वाले किसी भी रैंडम फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई बोले कि आपकी गैस केवाईसी पेंडिंग है, ओटीपी बताइए, तो ओटीपी बिल्कुल भी मत बताइएगा। कोई अनजान लिंक भेजकर आधार या बैंक डिटेल मांगे तो उस लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। केवाईसी हमेशा एलपीजी कंपनी की ऑफिशियल ऐप, ऑफिशियल वेबसाइट या ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ही करनी होती है। तो पूरी खबर एक बार फिर से आसान भाषा में समझ लीजिए। पहला यह है कि अपनी एलपीजी कंपनी की पहचान कर लीजिए। दूसरा यह है कि उसी कंपनी की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट खोलिए। तीसरा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। चौथा, एलपीजी सेक्शन में जाकर केवाईसी, ई-केवाईसी वाला ऑप्शन खोज लीजिए। पांचवा, आधार वेरिफिकेशन पूरा कीजिए। छठा, अगर फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो उसे पूरा कर लीजिए वहां पर। और सातवां,
केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करिए कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो सीधे ऑथराइज्ड एलपीजी एजेंसी पर जाकर केवाईसी आप जो है ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो अगर आपके घर में इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का कनेक्शन है तो आज ही एक बार अपना केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी केवाईसी पहले से कंप्लीट हो, लेकिन अगर पेंडिंग हो तो उसे टालने से बेहतर है कि अभी आप उसे पूरा कर ले। अब इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।